अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केजे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को 2 HP टोका मोटर क्लच प्लेट चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ आज की वीडियो में क्लच प्लेट चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। आप दोस्तों को हम बताएंगे कि क्लच प्लेट अगर ख़राब हो तो उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं मोटर को खोले बगैर। तो आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल केजे व्लॉग, केजे इलेक्ट्रीशियन और कामी इलेक्ट्रीशियन को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप दोस्तों तक आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज हमारे पास ये 2 HP टोका मोटर है। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को इसके क्लच प्लेट चेंज करने का तरीका सिखाएंगे। हम आपको सिखाएंगे किस तरह हमने इसकी क्लच प्लेट को चेक करना है ख़राब है या नहीं और किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। तो आप दोस्तों ने वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम इसके कैपेसिटर वाली डब्बी खोल लेते हैं और कनेक्शन वाली डब्बी खोल लेते हैं। कैपेसिटर के टापे को खोल लिया हमने। अब हम इसकी ये कनेक्शन वाले टापे को खोल लेते हैं। अब हमारे पास ये स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें हम इसको अलग कर लेंगे। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर अलग कर लिया हमने। अब हमने इसके रनिंग और स्टार्टिंग के कनेक्शन अलग कर लेने हैं। ये हमारी रनिंग और स्टार्टिंग के कनेक्शन अलग हो चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, इधर एक हमारी अकेली स्टार्टिंग की वायर लगी हुई है और इस साइड पर हमारी 3 तारें लगी हुई हैं जो कि कैपेसिटर को जा रही हैं। 2 कैपेसिटर इधर लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर हमारे पास ये रनिंग का लगा हुआ। इनको भी हम अलग कर लेते हैं। ये एक अलग हो गई, ये हमारी तारें अलग हो चुकी हैं। अब हम एक इस तार के साथ चेक करेंगे और जो हमारी इधर ये क्लच प्लेट से हमारी इधर कैपेसिटर के लिए जो तार आ रही है उसके साथ हम एक तार को लगाएंगे। ये हमारे पास सीरीज बोर्ड है। पहले हम चेक कर लेते हैं। ये जो हमारी वायर आ रही है क्लच प्लेट से आ रही है। एक हमने स्टार्टिंग की जो वायर है उसके साथ तार लगाई और एक इसके साथ लगाई। हमारा बल्ब नहीं चल रहा है। इसका मकसद ये है हमारी क्लच प्लेट के पॉइंट नहीं जुड़ रहे, वो ख़राब है। तो हम इसको अब चेंज करेंगे। ये देखें, ये हमारी इधर से आ रही है ये तार कनेक्शन से कैपेसिटर के लिए। हम इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते थे। इन दोनों को हम जोड़कर और लेकिन हमें जो रनिंग कैपेसिटर है वो अलग करना होगा। इस तरीके से भी हम इसको चेक कर सकते थे। अब हम इसको इसलिए चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने इधर से तारें हटा दी हैं, अलग हो चुकी हैं। ये देखिए, ये हमारी नहीं चल रही। ये देखिए, ये हमारी क्लच प्लेट जो करंट आउट नहीं कर रही। हमने एक तार स्टार्टिंग की जो अंदर से वायर मोटर से निकल रही उसके साथ और एक जो हमारी ये क्लच प्लेट से वायर आ रही कैपेसिटर के लिए, इसके साथ हमने लगाया। तो ये हमारी वायर नहीं चल रही। अगर चल रही होती तो हमारी क्लच प्लेट सही होती। अब हम इसको खोलेंगे और चेंज करेंगे। अब हमने इसको खोलना है। हमने सबसे पहले पीछे वाले टापे को खोलना है, जैसा कि हमने पहले भी 1-2 वीडियो बना रखी हैं। अब हम मुकम्मल इसको खोलने के बाद आपको क्लच प्लेट चेक करवाते हैं। हमने आगे वाले पेच और टापे को, पीछे वाले टापे को खोल लिया है। अब हम इसको किस तरह बाहर निकालेंगे रोटर को, ये देखिए। ये इसको उठाया और हल्का सा इसको नीचे इस तरह
ये देखिए, इसको ठोका, ये हमारी मोटर के रूटर बाहर आ चुका है, रूटर जो है बाहर आ चुका है। अब हम इसकी पीछे वाली प्लेट को खोलेंगे। अब हम ये इसकी पीछे वाली प्लेट खोलेंगे। अब हम इसकी क्लच प्लेट के कनेक्शन खोल देंगे और आपको चेक करवाते हैं। ये एक कनेक्शन खुल गया है, दूसरा कनेक्शन खोलने लगे हैं। ये देखें दोस्तों, ये जो क्लच प्लेट है इसमें कार्बन आया हुआ है। ये देखें, ये जो पॉइंट है इसमें कार्बन आया हुआ है। ये देखें, ये हम चेंज करेंगे। हम इसको साफ़ करके भी चला सकते हैं, लेकिन ये बाद में हमें तंग करेगी, हम इसको चेंज करेंगे। अब हम इसमें नई क्लच प्लेट डालेंगे। ये दोस्तों, ये हमारी अब जो क्लच प्लेट है इसको हम चेंज करेंगे। ये हमारे पास इसके साथ सेम साइज़ की हमारे पास ये क्लच प्लेट है और इसमें चांदी का ऑटो पॉइंट है। ये चांदी का इसमें टिप लगी हुई है हल्की सी। अब हम इसको खोल लेंगे और इसको फिट करेंगे। ये पुरानी क्लच प्लेट को हमने खोल लिया। ये देखें, इसके पॉइंट में कार्बन आ चुका है, इस वजह से ये हमारे कैपेसिटर को करंट नहीं दे रही। अब हम इसमें नई क्लच प्लेट लगाएंगे। ये इसका कवर है, पेपर रखा हुआ है ताकि ये शॉर्ट ना हो। ये भी हम इसी तरह लगा लेंगे और इसको फिट कर देंगे। इसका सेंटर हमने कर लेना है ताकि ये हमारी क्लच प्लेट है रूटर के साथ ना लगे। इसका साइज़ जो है सेंटर हमने कर लेना है बिल्कुल बराबर में। इसमें चारों तरफ से अच्छे तरीके से इसको हमने टाइट कर देना है। अब हम इसको फिट करेंगे। ये हमारा रूटर है, इसमें ये गवर्नर लगा हुआ है, क्लच जिसको क्लच बोलते हैं। ये हमने चेक कर लेना है, ये ठीक है, बिल्कुल ओके है। ये हमारा गवर्नर बिल्कुल ओके है। इसको अब हम फिट करेंगे मोटर में। थोड़ी से हल्का हल्का हमने इसको ठोकना है, इसको बराबर फिट करना है और अच्छी तरह इसको फिट कर लेना है, लूजिंग ना हो। अगर हमारे रोटर प्लेट लूज होगी तो ये हमारी मोटर चलेगी नहीं। ये हमने इसको फिट कर लिया। ये देखें, बिल्कुल ओके है। अब हम इसमें क्लच प्लेट वाली बैक प्लेट लगाएंगे। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल ओके चल रही है। ये हमारी बैक प्लेट है जिसमें क्लच प्लेट हमने फिट की। अब हम इसको फिट करेंगे। इसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे हम। ये देखें, ये हमारी जो तार वाइंडिंग की स्टार्टिंग की है, इसी के साथ से एक तार ब्लैक कलर की रनिंग कैपेसिटर को आ रही है। ये दोनों हमने इकट्ठी लगा दी। अब ये दो हमारे पास जो तारें हैं दोनों स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए हैं। ये इस साइड से, यहाँ से हमारा करंट इन होगा, इस साइड से आउट होगा और ये इसमें हमारे कैपेसिटर में जाएगा। ये हमने अच्छी तरह इसको टाइट कर लिया। अब हम कैपेसिटर वाली तार को क्लच प्लेट के साथ लगाएंगे। तार बहुत छोटी है, इसमें बड़ी मुश्किल से टाइट करेंगे इसको हम। ये अब हम प्लासी से इसको टाइट करेंगे। ये हमारी तार जो है अच्छी तरीके से टाइट हो गई। अब हम इसको फिट करेंगे। फिट इस तरह करना है, हमारी ये जो तारें हैं ये ना तो बॉडी के साथ टच हों
और ना ही ये हमारी क्लच प्लेट में या क्लच में आ जाएं। ये हमने फिट करते वक्त ख़ास ख्याल रखना है। ये 2 तारें हमारी क्लच प्लेट से निकल रही हैं और ये 2 तारें हमारे कनेक्शन वाली साइड से स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए। अब हम हथौड़ी से इसको हल्का हल्का ठोकेंगे। ये हम पेच लगा देते हैं ताकि हमारी प्लेट सीधी रहे। अब हम इसको फिट करते वक्त हमारी अक्सर क्लच प्लेट की तारें बॉडी के साथ आ जाती हैं, प्लेट और बॉडी के बीच में, तो वो कट जाती हैं और शॉर्ट हो जाती है। ये भी ख्याल रखना है। ये हमारी मोटर फिट हो चुकी है। पेच टाइट कर देते हैं। ये अच्छे से हमने इसको टाइट कर लिया है। ये हमारी मोटर ओके हो चुकी है। अब हम आपको एक दफ़ा दोबारा से इसको चेक करवाते हैं किस तरह हमारी ये अब तार चल रही है या नहीं। जिस तरह हमने इसको पहले चेक किया उसी तरीके से। ये हमारे पास सीरियस बोर्ड, ये हमारी जो स्टार्टिंग की एक वाइंडिंग की निकल रही है, इसके साथ हमने एक तार को लगा दिया और एक इसके साथ। पहले ये देखें, इस तार के साथ हमारी मोटर जो है चल नहीं रही थी, कनेक्शन हमारा ये चल नहीं रहा था। अब देखें, हमने इसकी क्लच प्लेट को चेंज किया, करंट हमारा पास हो चुका है स्टार्टिंग की इस वायर से दूसरी वायर के साथ क्लच प्लेट से इधर हमारे कैपेसिटर को कनेक्शन आ चुका है। अब हमारी मोटर चल जाएगी। अब आपको चलाकर चेक करवाते हैं, इसके कैपेसिटर लगाते हैं और आपको चलाकर चेक करवाते हैं। अब हमने इनको इसी तरह जोड़ लेना है। ये हम अब इस तरह इसके कनेक्शन कर देते हैं। ये हमने इन दोनों तारों को जोड़ लिया है, तीनों तारों को एक जगह पर। अब हम इसके ऊपर रनिंग की वायर लगा दें। अब ये हम इसके पेच टाइट कर देते हैं। ये हमारे कनेक्शन इधर दोनों जुड़ चुके हैं। रनिंग स्टार्टिंग दोनों को हमने लगा लिया है। अब हम इसमें कैपेसिटर लगाएंगे। पहले इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ था, अब हम इसमें 2 कैपेसिटर लगाएंगे। ये हम इसमें एक पुराना कैपेसिटर लगाएंगे, एक नया कैपेसिटर लगाएंगे, क्योंकि ये पुराना कैपेसिटर ठीक है। ये कैपेसिटर हमने लगा लिए। अब आपको चलाकर चेक करवाते हैं। ये दोस्तों आपको चलाकर चेक करवाते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारी मोटर बिल्कुल ओके चल रही है। इसकी क्लच प्लेट को हमने चेंज किया जो कि ख़राब थी कार्बन की वजह से। अब ये हम शॉर्ट चेक कर लेते हैं, शॉर्ट भी नहीं है। ये बिल्कुल ओके हमारी मोटर चल रही है। अब हम इसके कैपेसिटर पर कागज़ चढ़ा देंगे या कोई पेपर चढ़ा देंगे और इसको फिट करने के बाद आपको इसके एम्पेयर भी चेक करवाते हैं। इसको चलाकर चेक करवाते हैं। ये कनेक्शन हमने कर लिए हैं। अब आपको चलाकर चेक करवाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये मोटर ओके चल रही है। आपको एम्पेयर भी चेक करवाते हैं। ये 9.28, 99, 96 इतना एम्पेयर ले रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।